तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने देखा, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, तो √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें √5 सिंगल ना हो के आगे प्लस करके या माइनस करके या जोड़ घटाना करके कुछ भी संख्या होती हैं, तो बड़ा ही आसान तरीका होता है। इसको भी उसी तरीके से मानेंगे। हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसका अपोजिट मानते हैं, क्या, परिमेय मानते हैं। तो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, हाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो किसके बराबर होगी, 2 √5। 2 √5 किसके बराबर होगी, 2 √5 होगी P/Q के बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। और जहाँ P व Q क्या होंगे, जहाँ P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, साथ ही साथ पूर्णांक हैं, साथ ही साथ तथा Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर Q जीरो हो जाएगा बटे में, तो जीरो बटे ऊपर संख्या, जैसे हमने कहा ऊपर मान लो था 3 और नीचे आ गया 0, तो 3/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई मान नहीं है, अभी तक इसका कोई मान ही नहीं हुआ, मतलब ये इन्फिनिटी है, अनंत है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कैसे करेंगे, हम सिंपल √5 का मान निकालेंगे, मतलब 3 को हटाएंगे इधर से और 2 को हटाएंगे इधर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर P/Q। सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे तो 3 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया। इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा बटे में, Q। तो Q इधर हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, आपस में गुणा, Q एकम Q हो गया। ये संख्या इधर गुणा होगी तो हो जाएगा 3Q, ये एक इधर गुणा होगा तो हो जाएगा P माइनस का। ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे ये 2 गुणे वाला तो सामने आ जाएगा बटे में, तो इधर कितना आ जाएगा, √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर P व Q क्या था, पूर्णांक था, P व Q था, पूर्णांक था। अब एक बात और, Q भी क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, 3 भी एक पूर्णांक है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। इसी प्रकार P एक पूर्णांक है, -3Q, तो P से 3Q घटाएंगे तब भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। Q भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। ये सारे आपस में क्या है, एक पूर्णांक है। और सभी पूर्णांकों को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, वो आपस क्या आएंगे, फिर से पूर्णांक आएंगे। तो यहाँ पर फिर ऊपर एक पूर्णांक आएगा और फिर नीचे एक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या, नहीं, हाँ परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये तो परिमेय संख्या आ गई। तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ P Q 3 व 2 सभी क्या हैं, सभी पूर्णांक हैं, अतः P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और भाई साहब ये बराबर है किसके, √5 के। इसका मतलब ये परिमेय संख्या और ये बराबर है उसके, उसका मतलब वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये परिमेय है और वो बराबर है उसके। जब ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि √5 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे सामने एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोध हुआ क्यों, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कुछ माना है। क्या माना है, माना 3√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान लिया। तो हमारा जो यहाँ पर ये विरोधाभास हो रहा है, ये हमारी गलत मान्यता के कारण हो रहा है। मतलब हमने परिमेय गलत मान लिया। हमको क्या मानना चाहिए था, हमको मानना चाहिए था अपरिमेय। और जब हम अपरिमेय मानते हैं, इसका मतलब ये अपरिमेय है, तो प्रूफ हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल। तो लिखेंगे, अतः देखो PQ3 व 2 सभी पूर्णांक है, अतः ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये पूरी संख्या परिमेय है तो ये भी क्या होगी, बराबर 2 5 रूट। अतः √5 भी परिमेय संख्या है। √5 भी परिमेय संख्या है।
लेकिन रूट 5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। लेकिन या लेकिन 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 रूट 5 एक अपरिमेय रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लग रहा है हमको रूट 5 परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 है क्या एक्चुअल में? अपरिमेय संख्या है। अतः 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 यहाँ पे एक विरोधाभास हो गया। क्या हो गया? एक तरफ लग रहा है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये परिमेय है, लेकिन अगर इसका मान देखा जाए, जो हमने तुमको पहले पढ़ाया कि ये क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, तो इसके हिसाब से परिमेय है। और होता है क्या है? अपरिमेय। तो एक विरोधाभास हो रहा है, लेकिन ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत है। जो हमने माना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 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 हमारी अतः यह विरोधाभास हमारी पूर्व मान्यता के कारण आया। ये जो विरोधाभास आया है, ये विरोधाभास हमारी पूर्व मान्यता के कारण आया। अतः क्या लिख देंगे? अतः 3 + 2√5 एक क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है। क्यों 3√5 एक अपरिमेय संख्या है? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जब हमने परिमेय माना तो विरोधाभास हुआ, और अगर हम अपरिमेय मानेंगे तो ये विरोधाभास जो आ रहा है, यहाँ पे जो विरोधाभास आ रहा है, ये नहीं आएगा। इसीलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो जाता है क्या? कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इतने सिंपल होते हैं सवाल। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन करना है आपको इसी से करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन और दे दिया गया होगा। 7 + 2 रूट मान लो 3 है इसे, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 7 को हटाना, जिससे कि यहाँ पे 7 है, वहाँ पे क्या था? 3 था। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 ही था। तो आपको उस 3 को हटा देना पहले, और फिर 2 को भी हटा देना। कहने का मतलब है जो ये जो अपरिमेय संख्या है 3, इसको अकेला करना है, और बाकी जो भी है इधर बना लेना, और इधर जो भी आएगा वो परिमेय होगा, और वो बराबर होगा अपरिमेय के। तो परिमेय बराबर होगा अपरिमेय के, जो कि नहीं हो सकता। तो हमारे कथन का विरोधाभास होगा, और इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी सिद्ध हो जाएंगी। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसको नोट करिए तब तक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या? पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका 1/√2। 1/√2 को सिद्ध करना है हमको। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। कह रहा है को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको मानेंगे उल्टा। क्या माना 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और अगर ये 1/√2 परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? तो फिर 1/√2 ये बराबर होगी किसके? P/Q के बराबर होगी। P/Q के बराबर होगी। इसको हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, उठा के पलट देंगे, और इसको भी इधर से पलट देंगे। तो हो जाएगा 2 रूट ऊपर चला जाएगा √2, और बटे में आ जाएगा 1, इधर चला जाएगा Q ऊपर, और बटे में आ जाएगा P। अच्छा, यहाँ पे P/Q हो जाएंगे पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। ऐसे लिख लेंगे P/Q पूर्णांक है। P/Q पूर्णांक है। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो फिर बटे का भी कोई मतलब नहीं होगा, तो फिर √2 को हम थोड़ा सही से लिख लेंगे ऐसे। तो देखिए P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है। तो जब भी कोई पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या है।
और ये बराबर है √2 के, इसका मतलब √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि भैया क्या √2, √3, √5, √7 जितनी भी इस तरीके की संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं आपकी, वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये कैसे हो सकता है परिमेय, यहाँ पे लग रहा है हमको ये परिमेय है और ये बराबर है उसके, उसका मतलब वो भी परिमेय होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो रहा, हमारी मान्यता का विरोध हो रहा। जो हमने ऊपर माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हम मान के चलते कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो फिर ये आ जाता अपरिमेय संख्या। तो हमको परिमेय जो हमने माना है वो हमने गलत मान लिया है। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि, लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि P व Q, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं, अतः Q/P परिमेय, Q/P परिमेय होगी, अतः जब Q/P परिमेय होगी, अतः तो फिर √2 भी क्या होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्यों परिमेय संख्या होगी √2, क्योंकि ये भैया Q/P है परिमेय और ये बराबर है इसके, तो जो ये होगा वही होगा, तो ये परिमेय, इसका मतलब ये भी परिमेय होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो अपरिमेय, क्या लिखेंगे, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अभी तक आप जितना भी पढ़ते आएंगे, आपने हर बार देखा कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इससे क्या हो रहा, अतः हमारे पूर्व कथन लिख दें, या इधर लिख दें कि पूर्व मान्यता, जो हमने पूर्व माना है या पूर्व जो हमने कथन दिया था अपना कि ये परिमेय संख्या है, कथन दिया, तो या अतः हमारे पूर्व कथन या हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या आ गई, क्या अपरिमेय संख्या आ गई। फिर से एक बार समझ लेंगे, क्या लेंगे, जब भी कोई संख्या आपको दी होगी तो उसको आप अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय मानेंगे, और जब परिमेय मानेंगे तो वो P/Q के बराबर होगी। तो ये बराबर होगी P/Q, क्योंकि ये इसको क्या माना है, परिमेय माना, इसलिए P/Q के बराबर होगी। अब ये P/Q के बराबर होगी। अच्छा, इसको हमने पलट लिया तो √2 कर दिया, और इसको पलट दिया तो √Q/P कर दिया। कुछ भी सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ताकि बदलाव करेंगे तभी हम प्रूफ करवाएंगे। तो हमने इसको बदला तो √2 हो गया, तो ये हो गया Q/P। इसका मतलब Q/P क्या है, Q/P क्या है, Q/P क्या अपना, Q/P क्या है, क्योंकि P व Q पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, और पूर्णांक जब भी बटे के रूप में लिखे होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है और ये बराबर है √2 के, इसका मतलब √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा, वही लिखा है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने हमेशा पढ़ा कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास होता है। क्यों, क्योंकि जस्ट ऊपर वाली लाइन में क्या दिख रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन उसके नीचे लाइन में √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक में अपरिमेय, एक में परिमेय। अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है, जो हमने माना है परिमेय उसका विरोधाभास हो रहा है। तो हमारी मान्यता ही गलत है, हमने क्या माना है, परिमेय माना था, हमको क्या मानना चाहिए था, अपरिमेय। तो लिख दिया अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हो जाएगा सिद्ध। आई होप आपको पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 7√5 7√5, इसको सिद्ध करना है इनको 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं, जो वहाँ पे किया वही यहाँ पे करना है, जो वहाँ पे किया वही यहाँ पे करना है। इसी क्वेश्चन में अगर हम कर ले तो यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में अगर हम कर ले तो ऐसे करते हैं, देखो जरा, इसको यहाँ पे इससे रफ कर लेंगे, इसको यहाँ पे इससे रफ कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 7√5। अब हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि 7√5 इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, परिमेय मान लेंगे। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 7√5 एक परिमेय संख्या होगी तो ये p बटे q के बराबर होगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7√5 p बटे q के बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7 है 7 यहाँ से हटेगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p बटे 7q, p बटे 7q। अच्छा, p क्या है, पूर्णांक है, और q भी क्या है, पूर्णांक है, तो 7 भी क्या है, पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक है और बटे में लिखे हैं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर √5, मतलब वो भी परिमेय संख्या होगी। तो वही लिखा, चूँकि p चूँकि 7p व q पूर्णांक, ये तीनों पूर्णांक है, अतः p बटा 7q परिमेय संख्या होगी, और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो फिर √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको क्या पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या, फिर वही बात, ये परिमेय है भैया, और ये परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि बराबर लगा है बीच में बराबर लगा, ये परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये एक्चुअल में परिमेय नहीं है, ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो एक बार हमको क्या लग रहा है, परिमेय है, और दूसरी बार में क्या लग रहा है, अपरिमेय है। तो हमारे कथन का क्या होगा, अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है, जो हमने ऊपर माना है परिमेय, उसी का विरोधाभास होता है। अतः हम क्या लिख देंगे, इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या होगी। जितने भी क्वेश्चन करने हैं सब ऐसे ही करने हैं। ये थ्योरी आप याद कर लीजिए, बट डमी, ये एक बोलते हैं ना डमी क्वेश्चन, तो ये हिंदी है, सब में यही लगेगी, आप इसको लर्न कर लीजिए। और फिर हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अपने से कि बताइए 6√2 कह रहा, बताइए 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फिर वैसे ही सारे रूल है कि जैसे क्या मानोगे, लिखोगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर भाई साहब ये परिमेय होगी तो एक इसके बराबर होगी, ये p बटे q के बराबर होगी। बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं होने का, मज़ा लेके पढ़ाई करने का, टेंशन नहीं लेने का, जाओ पानी पी के आओ। तब तक हम भी क्या करते हैं, चिल करते हैं। अभी आते हैं। तो पी लिया सबने पानी भाई साहब? हाँ, पी लिया होगा पानी। चलिए, हम पानी पीने नहीं गए थे, हम पता है मोटर खुला छोड़ा है थे यार, मोटर बंद करने गए थे। तो चलिए कर लेते हैं। 6 + √2 p बटे क्यू, क्योंकि अगर पापा जान पाते कूट देते हमको, तो कूटने का काम नहीं करना है, बड़े हो गए अपन। तो 6 + √5 p बटे क्यू कहना, इसको हमने क्या माना, इसको हमने परिमेय माना था, और अगर ये परिमेय होगा तो ये p बटे क्यू के बराबर होगा। और जहाँ p और q क्या होगा, जहाँ p व q पूर्णांक होंगे, क्या है, पूर्णांक होंगे। फिर वही बात, √2 को लाना। जैसे हर बार क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या को इधर छोड़ते हैं, बाकी सब इधर कर देते हैं। फिर वैसे ही करना, क्या, अपरिमेय संख्या को इधर छोड़ना, बाकी 6 को हटा दो उधर से। तो भाई साहब √2 ऐसे लिख दिया अपने को, और क्या है, p बटे q ऐसे लिख दिया। ये 6 प्लस का इधर है, उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का। सही बात है,
इसको थोड़ा सही कर लेते हैं तो क्यों आ जाएगा बटे में, और ये क्यों हो जाएगा इधर गुणा तो हो जाएगा 6 क्यों, और बीच में माइनस और ऊपर क्या प्लस पी, नहीं पी 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 बता रहा हूँ। तो फिर ये एक आ गया संबंध, फिर ये एक आ गया संबंध, ये संबंध मिलते ही रहेंगे आपको इससे। फिर वही बात क्या, पी पूर्णांक, क्यों पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, और कोई भी पूर्णांक हो, जुड़े घटें डिवाइड हो कुछ भी हो, क्या आएगा परिमेय ही आएगा। तो पी लिख दोगे ऐसे, जहाँ जहाँ पी क्यू व 6 पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, अतः अतः ये क्या हो जाएगा, ये p माइनस 6 क्यों बटे क्यों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है भाई साहब, ये परिमेय संख्या है बराबर किसके, √2 के, तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, फिर विरोधाभास। तो हम पहले तो इसके हिसाब से लिखेंगे, इसके हिसाब से कि ये परिमेय तो ये भी क्या होगी परिमेय, तो लिखेंगे अतः अतः √2 भी, √2 भी एक, √2 भी एक परिमेय, √2 भी एक हाँ √2 भी एक परिमेय संख्या, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या, हमको पता है √2 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 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 √2 एक, √2 एक अपरिमेय, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके हिसाब से लग रहा परिमेय है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अपरिमेय है। एक बार परिमेय एक बार अपरिमेय, क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः अतः हमारी हमारी पूर्व मान्यता, हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है। हाँ भैया विरोधाभास ही होगा, हम लोगों का तो विरोधाभासी होता है। अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। इसलिए 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 क्या, जब विरोधाभास होता है किसका, हमारी मान्यता का, जो हमने मान लिया वो गलत है, हमारी चॉइस ही गलत है। हमेशा हमारी चॉइस, लड़कों की चॉइस गलत ही होती है। बाद में पता चलता है, पहले तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी चॉइस है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बाद में पता चलता है क्या किया हमने, तब फिर वही होता है। हेलो देखो, इसलिए क्या लिखोगे, हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास होता है। इसलिए √6 क्या है, इसलिए 6√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लो यार, इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता मैं, देख लेते फिर से। हाँ तो ये एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दी है, मतलब लेसन चैप्टर नंबर 1 क्या होता, रियल नंबर या वास्तविक संख्या है, समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर नहीं चैप्टर नंबर 2। वैकी बातें कर रहे हैं यार, चलो एक सारी समाप्त हैं।